राधे राधे दोस्तों। भागवत कथा स्टार्ट करते हैं उससे पहले भगवान का स्मरण करते हैं। वर्णानाम आर संघानाम रसाननम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारो वंदो वाणी विनायक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावधेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री भागवत भगवान की जय। तो अब हम भागवत में सुनेंगे कि रासलीला। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आज सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे और भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लासित हो गई थी। भगवान ने उन्हें देखा देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी कि अब भगवान भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया है। अब न होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया है। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा से मुखमंडल पर अपने शीतल किरण स्वरूप कर कमलों में लालिमा की रोली केसर मल दी और जैसे ही बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास पाकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया है। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था दूर कर दिया। उस दिन चंद्र देव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर समान लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाष से युक्त है जान पड़ रहे थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों का सारा वन अनुराग से रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य उज्जवल उसके उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरी के मन को हरण करने वाला काम बीज क्लीन की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ दी। भगवान का वह श्रीवंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन में सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वन सुनते ही उनके विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे की सूचना ना देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। वंशी धुन सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औंट रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, जो लपसी पका रही थी वो पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी वो परसना छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा कर रही थी वे सेवा छोड़कर और स्वयं भोजन कर रही थी वो भोजन को छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चली गई। कोई गोपी अपने शरीर में अंगराज, चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। उन्हें छोड़कर उनके उल्टे पलटे वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण के पास चल पड़ी। पिता और पतियों, भाई, जात बंधुओं के उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वो इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी ना रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण उनके प्राण मन में आत्मा का कुछ अपहरण कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही ना मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और
लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित अपने प्रियतम श्री कृष्ण की असहाय विरह की तीव्र वेदना, उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कार का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गए। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्हें मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से आलिंगन किया। वह उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सबके सब पुण्य के संस्कार एक ही साथ क्षीण हो गए। परीक्षित यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि वह कहीं सत्य वस्तु की भाव की अपेक्षा रखती हैं। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया, वह स्वयं परमात्मा ही तो है। इसलिए उन्हें पाप और पुण्य कर्म परिणाम बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर के भोरे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी। उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस कारण उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों का प्रवाह, उस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि यदि राज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष रखने पर भी उनके प्राकृतिक शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर के उनके पार्षद हो गए। ऐसी स्थिति में समस्त प्रकृति उसके गुणों के अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती है। वे गोपियाँ जिन्हें प्राप्त हो जाए, उनमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी विनाश प्रमाण में और गुणहीन भाव से रहित है। वे अचिंत्य, अनन्य, अप्राय, परम कल्याणकारक गुणों की एकमात्र आश्रय है। उन्होंने यह जो अपने तथा अपनी लीला को प्रकट किया या प्रयोजन किया है, वह कल्याण वो जीव के सहारे अपना परम कल्याण संपादन करें। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम, क्रोध, मोह, भय और स्नेही नाते, रिश्तेदार या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान के नित्य निरंतर अपनी प्रवृत्तियां जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का रहस्य जानने वाला भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह आश्चर्य की बात है। अरे, उनके संकल्प मात्र से भौहे इस सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भाव, वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो, भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी वक्ता है, उनमें से वे ही तो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियां, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियां, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है। इसमें बड़े बड़े भयावह जीव इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब ब्रज में लौट जाओ और रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें तो देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु रूठ रहे होंगे। उन्हें भय में ना डालो। तुम लोग रंग बिरंगे पुष्प से लदे हुए हो। इस वन की शोभा को देखकर पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों में चित्रकारी की हो। यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाला शीतल समीर मंद गति से हिलते हुए वृक्षों के पत्तों तो वन की
वन की शोभा को और भी बढ़ा देता, परंतु अब तो तुम लोगों को यह सब कुछ देख लिया है। अब देर मत करो, शीघ्र ही शीघ्र ब्रज को लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं ही सती हो जाओ। अपने पतियों की सेवा करो और देखो तुम्हारे घर में नन्हे नन्हे बच्चे गौओं और बछड़े रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौवे दुहो। अथवा यदि मेरे प्रेम में परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याण में गोपियाँ स्त्रियों को परम धर्म है कि वे पति और उनके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें, संतान का पालन करें। जिन स्त्रियों में उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा है, वो पति को छोड़कर किसी और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी, निर्धन क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। इससे परमलोक बिगड़ता, स्वर्ग नहीं मिलता है, लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं ही अत्यंत तुष्ट क्षणिक है ही। इसमें प्रपंच वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट, मोक्ष आदि की बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय, नरक आदि हेतु है। गोपियों, मेरी लीला से गुणों को श्रवण रूप से दर्शन करके कीर्तन और ध्यान के मेरे प्रति ऐसे अनन्यमय प्रेम की प्राप्ति की, वैसे प्रेम की प्राप्ति के पास नहीं हो, किसी के पास नहीं हो। तुम्हारे लिए तुम लोग अभी अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह प्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास हो खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। वो चिंता के अथाह पार समुद्र में डूबने तराने लगी। उनके बिंबा फल पके हुए कुदरू के समान लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांसें सूख रहे थे। उन्होंने अपने मुंह के नीचे और लटका लिए और भी पैर के नखों से धरती को कुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचने लगे। वहां लगी हुई केसरों को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर आया कि वो कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियाँ तो अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए। श्री कृष्ण उनका अनन्यमय अनुराग होकर परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की निष्ठुरता से भरी बात सुनी तो बड़ी ही अप्रिय ही सी मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते हुए लाल हो गई, आंसुओं के माथे रुध गई और धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रलय कोप के कारण वह गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, तुम्हारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सबको कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपनी मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों के रहस्य को जानते हो। तुम्हारा कहना है कि पति, पुत्र और भाई और बंधुओं की सेवा करना स्त्रियों का स्वधर्म है। अच्छा से ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें सब उपदेशों के चरम लक्ष्य हो। साक्षात भगवान हो तुम ही समस्त शरीरधारियों के शुद्ध आत्मा हो। तुम परम पिता हो। आत्मा के निर्गुण और परम प्रिय आत्मा के निर्गुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय तथा अपने आत्मा को अचिंत यौन दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन। परमेश्वर, इसके लिए हम सब प्रसन्न हो। कृपा करके कमल नयन चिरकाल तुम्हारी प्रतिपाली पोसी अभिलाषा की ललहाती लता को छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी हमारे हाथ में उनमें रमे हुए हैं, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा सारा चित्त लूट लिया। तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ेगी। तुम तो सुखपूर्वक हो।
हो ना, परंतु अब तो हमारी गति मत निराली हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों के को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है। नहीं हट है, फिर भी ब्रज ब्रज कैसे जाएं? और यदि वहां जाएं भी तो प्राण वल्लभ हमारे सखा तुम्हारी नंद मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन से मनोहर संगीत के हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी। इससे इससे तुम अपने अधरों का रसधारा को से बुझा दो। नहीं तो प्रियतम, हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा आग आग से हम अपने शरीर को जला देगी। ध्यान ध्यान द्वारा आप तुम्हारे चरण कमलों की प्राप्त करेगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुमसे इससे प्रायः उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी भी मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ है। दिन रात उस सौभाग्य हमें जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन हम सब किसी के सामने एक क्षण के लिए ठहरने में असमर्थ हो गई। पति पुत्र आदि की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी भी जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से प्राप्त करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते। वहीं लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौ तुलसी जी के साथ तुम्हारे चरणों की रस पाने की अभिलाषा किया करती। अब तक तुम सभी भक्त तुम्हारे चरण का जब सेवन करते, उन्हीं के समान तुम्हारी उसी चरण की शरण में आई हूँ। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है, उनके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करके आशा विलासा कर घर गांव कुटुंब सब छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हूँ। प्रियतम, वहाँ तुम्हारी आराधना की आवश्यकता नहीं होती। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम मधुर मुस्कान और चारु चितवन से हमारे हृदय रोम रोम मिलन आकांक्षी धगधग, हमारा रोम रोम जल रहा। तुम हमें अपने दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुखमंडल, जिस पर भी घुघराली पलके झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल, जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल और अपना अनंत सौंदर्य बिखेरे हुए हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर, जिनकी सुधा को भी लजाने वाली तुम्हारी यह नयनमयी चितवन, मंद मंद मुस्कान उल्लासित हो रही है। तुम्हारी दोनों भुजाएं शरणागतों को अभय प्रदान करने में अत्यंत उदार है, और तुम्हारा वक्षस्थल लक्ष्मी जी के सौंदर्य से एक मात्र देवी का नित्य क्रीड़ा है। देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गए। हमारे श्याम सुंदर, तुम तीनों लोगों और ऐसी कौन सी स्त्री हैं जो मधुर मधुर और आरोही क्रम में विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर इस त्रिलोक में सुंदर मोहिनी मूर्ति, जो अपने बुद्ध सौंदर्य तथा त्रिलोकी के सौंदर्य का दान करती हैं, यौन जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष हिरण हरिण और रोमांचित पुलकित हो जाते हैं। अपने नेत्रों को निहार कर आर्य मर्यादित विचलित ना हो जाए। कुल कान और लोक कांचल का त्याग करके तुमने अनुरक्त हो जाए। हमें अपने यह बात छिपी है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल के भय से दुखों को मिटाने के लिए प्रकट हुए हैं। और यह स्पष्ट है कि दीन दुखियों के तुम्हें तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है। प्रियतम, यह भी बड़ी दुखिनी है। तुम्हारे मिले आकांक्षा की आगमन की हमारा वक्षस्थल जल रहा था। तुम अपनी और दासियों के वक्षस्थल पर सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर उन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब श्री कृष्ण सनकादिक योग
शिवादि योगेश्वर भी श्री कृष्ण भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी में सुनी, तब उनका हृदय हृदय दया से भर आया। यद्यपि वह आत्मा अपने आप में ही स्मरण करते हुए उन्हें अपने अतिरिक्त किसी भी ब्रह्म वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रही, फिर भी उन्होंने हंसकर भगवान की क्रीड़ा प्रारंभ करी। भगवान श्री कृष्ण अपने अपनी भाव भंगी और चेष्टाओं गोपियों के अनुकूल कर दी। फिर भी जो अपने स्वरूप में ज्यों त्यों एक रस स्थित में अच्युत हुए, वैसे जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्ज्वल दांत कुंडलकी के समान पड़ जाते। उनके प्रेम भरी चित्त को और उनके दर्शन से आनंदमय गोपियों का मुखमंडल प्रफुल्लित होता है। वे उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गए। उस समय श्री कृष्ण ऐसी शोभा हुई कि मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए है चंद्रमा है। गोपियां सशक्त युद्धों से भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला पहने हुए वृंदावन में शोभायमान करते हैं, विचरण करने लगे। गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती हैं, तो भी कभी श्री कृष्ण गोपियों से प्रेम और सौंदर्य की गीत गाने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना के पावन पुलिन पर, जो कमल के समान है, चमकीली बालू की जगमगा रहे थे। चमकीले बालू ही श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू में जगमा रहा था, पदार्पण किया। यह जमुना जी की तरह रंगों के स्पर्श, शीतल और कुमुदिनी के सहज सुगंधित सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा। उस आनंदमय पुलिन पर फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों का हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी, स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद रखना, नक्षत करना, विनोद पूर्ण चितवन देखना, मुस्काना, इन सब क्रियाओं से गोपियों को दिव्य कमर कस को पर मुंजल प्रेम भाव करना, की क्रीड़ा द्वारा आनंदित करना। उदय श्रेणी सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया। तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियां हम ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे समान तो और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गईं। जब वह भगवान श्री कृष्ण को देखा कि उन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो गया, अब मान भी करने लगी हैं, तब उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान अभिमान दूर कर प्रसन्न करने के लिए उनके बीच में अंतर ध्यान हो गए। राधे राधे।